जी, रिया के पति ने किसी कारण से तो प्रिया को छोड़ा होगा ना। अरे मम्मी आपसे कुछ पूछ रही है, आप बताते क्यों नहीं हो, इधर उधर देख रहे हो। अरे मैंने सुना नहीं, बोलिए। वो तो अगर मैं आपकी बेटी को छोड़ दूं तो जरूरी है उसका कोई कारण होगा। मैं ऐसे ही पूछ रही थी। तो क्या हुआ, मेरी माँ ने पूछ लिया, जो सुना उन्होंने, जो देखा वही तो पूछेंगी ना। इसमें आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे जब सब पता है तो क्यों पूछ रही हैं? हैं? आग में घी डालना है क्या? अरे दामाद जी टेंशन मत लीजिए, शांत रहिए शांत रहिए। इतनी बड़ी टेंशन, जीती जागती टेंशन तो दे रखी है, अब कितना टेंशन लूं मैं? अरे हाँ, मैं ही तो टेंशन हूँ, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें टेंशन देते नहीं है। अब मैं ही चली जाती हूँ ये घर छोड़ के। अरे आप छोड़िए सब बातें, आप अपना खाना खाइए आराम से। अरे मैं इसे अपनी बहन की बेटी की शादी में ले जाने के लिए आई थी। तुम मुझे ले जाने के लिए आई हो? मैं भी चलूंगी मम्मी, ओहो मैं भी चलूंगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। अरे तो मैं यहाँ क्या कुत्ते की तरह रखवाली करने के लिए बैठा हूँ क्या? हैं? अरे तुम मेरी मम्मी से सीधे मुंह बात नहीं कर सकते हो? अरे मैं कौन से इनसे कुछ उल्टा पुल्टा कह रहा हूँ? और कुछ कहेंगी तो उसका जवाब तो मिलेगा ही। माँ को दामाद जी, मैं अपनी बेटी को नहीं ले जाऊंगी, आप लड़ाई मत करा करो। एक हाथ से ताली नहीं बजती कभी। हाँ सही कह रहे थे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, लेकिन हर बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। तुम मेरी माँ की हर बात का जवाब दे रहे हो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, समझे? अब तुम मुझे झेलो। चुप कर तू, पति पत्नी का रिश्ता कब से झेलने वाला हो गया है? कभी कभी रिश्ते झेलने वाले भी हो जाते हैं। क्यों, क्या खराबी है हमारी बेटी में? एक खराबी हो तो बताओ ना। हाँ सारी बुराइयां तो मुझ में ही हैं, 14 सालों से इनको झेल रही हूँ, मुझसे पूछिए मेरे पे क्या बीत रही है। अरे मैंने कौन सा तुम्हें बंद करके रखा हुआ है? अरे मैं नहीं पसंद तो कोई और ढूंढ लो, अपनी अपनी जिंदगी है, जाओ तुम भी मौज करो। हाँ अब तो यही बच गया था दामाद जी, क्या मैं अपनी बेटी के लिए दूसरा लड़का ढूंढूं? अरे बातों को क्यों घुमा रहे हो? तुम्हारा ही मन कर रहा है बाहर कोई नई लड़की ढूंढने का, देख रही हो मम्मी। मुझे दूसरा करना होता तो मैं कब का कर लेता, वो तो मेरी शराफत है। पूरा मत कहना दामाद जी, ऐसी शराफत का क्या फायदा, उसी 10,000 पे टिके हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? अरे इतना ही लालच था पैसों का तो मुझसे शादी क्यों कर दी? किसी लुटेरे से कर देती जो आपकी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करता, लूट के लेता और दे देता इनको सब। पूरा मत मानने का दामाद जी, अगर आपकी एक बेटी होती ना तभी आपको शादी की टेंशन होती, तब आपकी शराफत धरी की धरी रह जाती। तो क्या मेरे ससुर जी लूट का पैसा लाते हैं जो आपका घर चलता है और वो टेंशन फ्री रहते हैं? यहाँ बात मेरी और तुम्हारी हो रही है, तुम मेरे पापा को बीच में क्यों ला रहे हो? तो इनसे बोलो, बात हमारी और तुम्हारी हो रही है, हमारे घर के मामलों में ये क्यों कूद रही हैं? बोलो बोलो इनसे। घर हमारा, खर्चे हमारे, तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? मैं यह बोलूंगी क्यों नहीं, बात मेरी बेटी की हो रही है, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। क्यों, आपकी बेटी क्या किसी झोपड़े में रह रही है? अरे इतना अच्छा घर बना के दिया तो है, क्या तकलीफ है? अरे वो ऐसे नहीं बोल रही हैं, वो अपने रिश्तेदार की बेटियों को देख के बोल रही हैं, कैसे आज सुमन अमेरिका चली गई और मैं यहीं की यहीं रह गई। अरे इसका मतलब आप तो एक नंबर की जलनखोर हो, दूसरों को देख के आप जलती हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अरे जिसके नसीब में जो होगा उसको वही मिलेगा ना। मेरी बेटी की नसीब में ऐसा दुख लिखा है क्या? हम तो कौन सा दुख दे दिया आपकी बेटी को? अरे आप चिल्लाइए मत, कह देती हूँ मैं। नहीं तो क्या करोगी? अब करने को बचा ही क्या है, मैंने तो इस आदमी को देख के तेरे पापा से बोला था कि रकम का आदमी मिला है। बुरा मत मानने का दामाद जी, हमने तो आपको भोले शंकर समझ के अपनी बेटी दी थी, लेकिन जब देखो आपकी तीसरी आंख खुली की खुली रहती है।
तो मैंने कौन से आपकी बेटी को भस्म कर दिया है? मैं मोंगी नहीं बनी हूँ बड़े यार तीसरी आंख खोल के भस्म करने वाले। अच्छा चलो बात को खत्म करो, चलो मेरी माफी मांग लो तुम। माफी मांगे मेरे जूते। लखनऊ के नवाब किसी से माफी नहीं मांगते और माफी मांगू इनसे। खेत ना छुड़ा दी मैंने तुम्हारी। हो गए तुम लखनऊ के नवाब, लेकिन मैं हूँ झांसी की रानी। आप जो आप मेरा दिन खराब करे ना, उसका सूद समेत का बदला लूंगी। फिलहाल तो अब जा रही हूँ। अब तो बहुत हो गया, देखती हूँ तुम कैसे माफी नहीं मांगते हो। मैं भी झांसी की रानी की बेटी हूँ, अब मैं जा रही हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा। हाँ हाँ जाओ जाओ, लखनऊ के नवाब कभी माफी नहीं मांगते किसी से। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं बना जो इन औरतों से पार पा पाए। कुछ भी कर लो भैया, इनसे बहस नहीं कर पाओगे, अंत में आप हार ही जाओगे और आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी।